नमस्कार दर्शकों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आपके लिए इंटर्नशिप ऑफर की जा रही है। ये इंटर्नशिप एक पेड इंटर्नशिप है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं कर सकते, और बाकी एलिजिबिलिटी जो भी है इसके लिए नेसेसरी वो हम देखेंगे। कब तक आपको अप्लाई करना है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे, ठीक है। और बाकी सभी रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आपकी एक पेड इंटर्नशिप है, ठीक है। 10,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको मिलेंगे। और थोड़ी सी देख लेते हैं है क्या इंटर्नशिप। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज लॉन्चिंग द सेकेंड एडिशन ऑफ MEA इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द ईयर 2023-24। तो अब जो ये लॉन्च हुई है इंटर्नशिप, ठीक है, वो 25-26 के लिए हुई है, ठीक है। ये पुराना इन्होंने दे रखा है अपनी वेबसाइट पर, बट ये हर साल करती है। तो अब ये इस सेशन के हिसाब से आपकी इसमें जो है अपॉइंटमेंट होगी इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। और ये सेकेंड एडिशन है। तो द सेकेंड एडिशन ऑफ द प्रोग्राम इज एम्ड toward continuing the aim of ministry to bring in more focus on MEA to provide value to the intern, to ensure better gender inclusivity and to increase diversity in terms of qualification, domicile and socio-economic status among the cohort of interns engaged by the ministry। तो ये आपकी जो इंटर्नशिप है ना, ये बेटर जेंडर इंक्लूसिविटी, यानी जो आप जेंडर है उनकी इंक्लूसिविटी मतलब उनको सम्मिलित करते हुए सबको, उसके लिए है। और डाइवर्सिटी को इंकरेज करने के लिए है, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी किन टर्म्स में है, ये है क्वालिफिकेशन के, डोमिसाइल के, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, ठीक है। डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए है। तो इनका ये चीज़ इन्होंने इंटर्नशिप के बारे में दे रखी है। आगे बात करें, एन ऑनरेरियम ऑफ 10,000 पर मंथ विल बी पेड टू ईच इंटर्न टू डिफरे बेसिक कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन टाइम टू एंड फ्रो एयर ट्रेवल सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ प्रिवेलिंग इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर बिटवीन द स्टेट कैपिटल एंड दिल्ली from the domicile state or from the college university of the selected candidate will be provided. The interns would be responsible for their board and lodging in Delhi during the period of their internship। तो इसमें आपको एक टाइम का ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा जो कि इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर होगा, ठीक है। और वो आपके डोमिसाइल स्टेट या आपकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से है वो वहाँ से और दिल्ली तक के लिए होगा, ठीक। तो एक टाइम का ये देंगे, बाकी आपको रहने खाने पीने का इंतजाम खुद ही करना है। तो नेक्स्ट बात करें और जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, देखो पुरानी भी इन्होंने दे रखी है चीज़ें कि आपके इंटर्नशिप प्रोग्राम टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, ठीक है। ये सब आपने दे रखी है। बाकी इसकी जो डेट है वो हम अभी चेक कर लेंगे कि आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इंटर्नशिप एट MEA हेडक्वार्टर शैल जनरली बी ओपन टू इंडियन सिटीजन विद द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए ग्रेजुएट डिग्री। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। बाकी आपके फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी इसमें आराम से भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। तो इंटर्नशिप शैल ऑल्सो भी ओपन टू स्टूडेंट हु आर प्रेजेंटली इन फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अपनी ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर में है वो भर सकते हैं, और अगर उनके में मैंडेटरी है इंटर्नशिप करना उनके फाइनल ईयर करिकुलम में तो वो भर सकते हैं, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले और जो कर चुके हैं वो दोनों कर सकते हैं। एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी एक्सीड 25 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ इंटर्नशिप। तो इस साल की 31 दिसंबर तक आपकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए, आप तभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एज का थोड़ा आपके लिए इशू हो सकता है, क्योंकि कई कैंडिडेट को बाद में पता चलता है, हो सकता है वो 25 प्लस भी हो गए हो, लेकिन ये ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए है ज़्यादातर, तो उनकी 25 से अंडर ही एज होगी डेफिनेटली। और अगर कोई क्रॉस कर चुका है तो अब उनकी एज तो देखो निकल चुकी है। बट आगे भी अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, जो कि मेरे चैनल पर आती ही रहती है, आपको पता है, और उसके लिए आप इस चैनल पर अपडेट रहिए ताकि आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, ठीक है। तो इंटर्नशिप मैंने बहुत डाली हुई है, ठीक है। और आपकी जॉब की जो डिटेल्स है, जॉब की नोटिफिकेशन है, सब आती हैं, और ग्रेजुएट फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सबके लिए आती है। तो अपनी जॉब के लिए और अपने इंटर्नशिप के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपकी इच्छा है, आपको पसंद आ रहा है चैनल और मेरे द्वारा बताई गई सारी डिटेल जो भी है, नोटिफिकेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए रेलिवेंट है तो जरूर करिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आप जान गए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंटर्नशिप डिटेल देख लीजिए, वही देखो, ये हमने देख लिया, सारी इसमें सेम चीज़ दी गई है, ठीक है। विंडो खुल के आएगी इसके लिए। और अब इसमें हम थोड़ा देखते हैं कि इनटेक एंड ड्यूरेशन, ठीक है। तो एवरी ईयर इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड इन 2 टर्म ऑफ 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के 2 टर्म्स होंगे, जो कि होंगे अप्रैल टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च। ए मैक्सिमम ऑफ 30 इंटर्न्स विल बी एंगेज्ड। तो मैक्सिमम जो है 30 इंटर्न्स को ये लेंगे, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ड्यूरिंग ईच टर्म, हर एक टर्म में। फिर ईच इंटर्न विल बी एंगेज्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो 1 से 3 मंथ की आपकी ये इंटर्नशिप है, ठीक। तो मैक्सिमम 3 मंथ तक आप यहाँ काम कर सकते हैं। अब देखो, मिनिस्ट्री की ये इंटर्नशिप है, अच्छी इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप को करने के बाद आप कहीं जॉब के लिए ऑफर करते हैं, और या फिर
किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या है प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं, गवर्नमेंट की बॉडी के साथ काम करेंगे, गवर्नमेंट की जो रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो आप देखेंगे, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो करना आपके लिए आपके इनिशियल स्टेज पर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी जीवन की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं, आप कमाने की ओर जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खासी है, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है, तो जाने मत दीजिए। अगर आपको मौका मिल रहा है भरने का तो प्लीज़ भरिए। अब ये तो आप जान गए होंगे। फिर ये है सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो एक तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर फुल्ली ऑनलाइन है और इसकी आपको ये इन्होंने लिंक दे रखी है, और जो होगी आपकी एप्लीकेशन, स्क्रूटिनी, सिलेक्शन, एलोकेशन ऑफ डिवीजन, नोटिफिकेशन, एक्सटेंशन एंड सर्टिफिकेशन टू बी मैनेज ऑन ए डेडिकेटेड इंटर्नशिप पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री। ईच कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर ऑन द इंटर्नशिप पोर्टल। तो ये इंटर्नशिप में आप अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है, और सारे क्रेडेंशियल्स के साथ आपको लॉगिन करना है, जिसे आपको आगे पता चलते जाएंगे। फिर द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। 2 स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन होगा। पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। द प्रोसेस विल फॉलो कोटा कम वेटेज सिस्टम। तो आपका एक कोटा या वेटेज सिस्टम ये लागू करेंगे। कैसे? वेयर बाई एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू 14 स्टेट, और जो 14 स्टेट से जो भी एप्लीकेंट बिलोंग करते हैं वहाँ से लेंगे, और 4 यूनियन टेरिटरीज से लेंगे, और विल बी कंसिडर्ड इन ईच टर्म एज पर द टाइम टेबल बिलो। तो इन्होंने टाइम टेबल इसका दे रखा है, ठीक है। तो देयर में भी 26 इंटर्न्स फ्रॉम द 14 स्टेट, तो 14 स्टेट से 26 इंटर्न्स लेंगे, और 2 जो इंटर्न्स होंगे वो 4 यूनियन टेरिटरी से होंगे, और 2 और इंटर्न होंगे विद मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम TADP डिस्ट्रिक्ट्स या अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो 2 ये वहाँ से लेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो जो भी इस प्रोग्राम के अंडर डिस्ट्रिक्ट हैं, और या फिर जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी के, वहाँ से 2 इंटर्न्स लेंगे। ए मिनिमम ऑफ 30% में बी फिल्ड बाय वुमेन कैंडिडेट। तो 30% ये वुमेन को लेंगे। 30% यानी आपका क्या कहते हैं, कितने इंटर्न्स है आपके टोटल? आपके टोटल इंटर्न्स है 30, ठीक। 30 का 30% कितना हो जाएगा? 9। तो 9 जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, वो होंगे वुमेन। बाकी जो आपके 21 है वो कौन होंगे? वो आपके होंगे अदर कैंडिडेट, यानी मेल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मिनिमम तो लेंगे ही 30%, 30% से अबव भी हो सकते हैं, ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। मिनिमम तो आपको 9 वुमेन दिखेंगी, 9 प्लस भी हो सकती है। अब आगे बढ़े। वेटेज विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस असेस्ड बाय परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 12th एंड ग्रेजुएशन एग्जाम। तो इसमें आपको जो वेटेज मिलेगी सिलेक्शन के लिए वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से मिलेगी, ठीक है। जो भी मार्क्स आपके 12th में है, ग्रेजुएशन में है, उसके बेस पर आपको वेटेज मिलेगी और आपका सिलेक्शन का प्रोसेस फर्दर आगे बढ़ेगा। फिर कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली। तो ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेपरेटली, मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है, और वो आपके 12th और ग्रेजुएशन के एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगी। फिर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एप्लीकेंट फ्रॉम TADP डिस्ट्रिक्ट। तो TADP डिस्ट्रिक्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें ज़्यादा ये प्रीफर करेंगे। और जो आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है उस स्टेज पर तो करेंगे, एंड टू एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS कैटेगरी इन द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज, ठीक है। तो प्री स्क्रीनिंग में TADP डिस्ट्रिक्ट को ये ज़्यादा प्रीफर करेंगे। फिर आगे जो फर्दर SC ST OBC EWS होगा उनको भी प्रीफरेंस दी जाएगी पर्सनल इंटरव्यू की स्टेज के दौरान, ठीक। फिर नेक्स्ट बढ़ें। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स द इंटर्न्स टू बी एंगेज इन ईच टर्म। तो ईच टर्म में 30 आपके क्या होंगे, इंटर्न्स होंगे, तो उसके जो है 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी 90 बच्चों को ये बुलाएंगे। फिर 90 में से 30 ही सेलेक्ट होंगे। फिर कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा, और इसमें मेरिट लिस्ट आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगी, आपके एकेडमिक के, ठीक है। और बात करें ये जो आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है वो आपकी जो है यही है कि एकेडमिक स्कोर के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वही आपका प्री स्क्रीनिंग है। और मेंस मतलब आपको जो सेकंड स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू का, वो फाइनल रहने वाला है। ए मैक्सिमम ऑफ 30 कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑफर्ड इंटर्नशिप, ठीक है। तो 30 कैंडिडेट ही सेलेक्ट करेंगे, और बताया आपको इफ एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑप्ट आउट द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल स्टेट विल बी ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी। तो अगर कोई नहीं ज्वाइन करता इंटर्नशिप के लिए तो जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा ऑब्वियसली बात है उसे ही आगे सेलेक्ट करेंगे। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटर्नशिप द सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी इंट्रोड्यूस टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, इट्स अटैच्ड ऑफिसेज, द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द मिनिस्ट्री एंड इट्स रोल इन हेल्पिंग द इंडियन सिटीजन। तो मैंने आपको बोला कि जो ये मिनिस्ट्री का कामकाज है, मिनिस्ट्री के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर आपको ये काम करने को देंगे। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जो मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग है और अटैच जो ऑफिस है और पब्लिक इंटरफेस वगैरह है, यहाँ पर आपको जो है इन हैंड, ठीक है, ऑन हैंड आपका क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको मौका मिल रहा है, आप इसमें क्वालिफाई करते हैं अप्लाई करने के लिए और सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो इसमें ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए। अच्छी खासी आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी आई है, और हर साल 2 बार ही आती है। तो अगर आपके पास मौका आया है तो इसे मत गवाइएगा, ज़रूर करिएगा, ठीक है। अभी ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटर्न्स है कि आपको क्या अपना चीज़ें करनी है। तो ये कॉमन सी चीज़ है। आप अब टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप वगैरह सब देखिए, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। अब स्टेट्स उन्होंने बताए हैं, देखो ये सारे स्टेट है, तो भरिए आप आराम से फॉर्म। तो लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट डेट देख लेते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कब तक करना है। तो ये आपके नोटिफिकेशंस दे रखे हैं वेबसाइट पर ही,
ठीक, ये सेकंड टर्म जो चालू हो चुकी है अभी, तो अभी और ऊपर है आई थिंक ये, ठीक है हाँ। तो ये है आपकी लास्ट डेट की पीडीएफ, देख लेते हैं कब तक आपको जो है इसमें अप्लाई करना है। तो ये है 23 जनवरी 2025 से ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। 25-26 के लिए आपकी क्या है, ये 25-26 के लिए आपकी वो है क्या कहते हैं नोटिफिकेशन है। फिर 5 फरवरी आपकी जो है डेडलाइन है रिसीविंग एप्लीकेशन के लिए। फिर 12 फरवरी को क्या होगा, अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एंड कॉल फॉर इंटरव्यू, ठीक। फिर 22 फरवरी को इंटरव्यू होंगे। फिर 28 फरवरी को अनाउंसमेंट होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट की, और फिर 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा इंटर्नशिप टर्म 1 25-26 के लिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई पूरी डिटेल। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की, वैकेंसीज की, इंटर्नशिप की और अदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।